ये एक बार। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है पीयूएलएलएम के अंदर या पीयूएलएलबी 3 ईयर के अंदर, इसमें से क्या क्या सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, उस पर हम आज एक चर्चा कर लेते हैं, और जो आपको रिवाइज करने हैं। इस क्लास को मैं लाइव डाल दूंगा आपके पास। और आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। नंबर फोर्थ सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर सेकंड सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्ट अमेंड हुआ है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना। 2018 के अंदर अमेंडमेंट आया था इसके अंदर, ठीक है। तो वैसे 1963 में आया है। तो सेक्शन देखेंगे आप, 2 बहुत छोटा सेक्शन है, वो आपको देखना है। और सेक्शन 4 को आपने एक बार देखना है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे सेक्शंस की, जो आपको सेक्शंस बाय हार्ट आपको याद होने चाहिए। सेक्शन 5 और सेक्शन 6 आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 5 और सेक्शन 6 आर वेरी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर, ठीक है। रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, पर्सन डिस्पोज्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा सेक्शन 14 वेरी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 14 वेरी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 14 वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेक्शन 15 वेरी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको प्लीज पढ़ के आइएगा, कल जब हम क्लास करें तो आपको आता होना चाहिए। सेक्शन 15 वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइस, सेक्शन 20 और 20A ये बड़े इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 20 में ना बड़ा अच्छा सेक्शन है। 20A रिसेंटली ऐड हुआ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे स्पेसिफिक रिलीफ नहीं लगती है, क्योंकि क्या होता था कि स्पेसिफिक रिलीफ लगा लगा के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो डिले हो जाते थे। सालों साल उनका डिले चला हुआ है, बन नहीं रहे हैं, हमें यही फ्लैट चाहिए, हमें यही प्रॉपर्टी चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से इसको निकाल दिया गया प्रोविजंस को। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए 20A में हम चलते हैं। एक बार बेसिक पर, नॉट नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय कोर्ट इन्वॉल्विंग एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं वेदर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, यस नो, अकॉर्डिंग टू द जज नॉट एप्लीकेबल। आपका आंसर होगा नो, इट इज नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज डिले हो जाता था उसकी वजह से प्रोजेक्ट। तो भारत की इकोनॉमी को बहुत लॉस होता था। जितने भी एनजीओ में बाहर से इनकी फंडिंग रहती है, ये लोग बहुत केसेस फाइल करते हैं भारत में, ताकि आपका डैम्स रुक जाए। जैसे भारत कॉपर लीड प्रोडक्शन में था, तो स्टरलाइट जो तमिलनाडु में 40% कॉपर प्रोड्यूस करती थी, उस पर एनजीओ ने केस कर करके बंदी करवा दी। अब हम नेट एक्सपोर्टर से इंपोर्टर है, ठीक है। ये बात पता होनी चाहिए आपको। तो 20 और 20A काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट आता है, सेक्शन 26 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज पढ़िएगा। सेक्शन 26 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका चैप्टर 4 रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेशन, कब कब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिसाइड किए जा सकते हैं, रिसाइंड किए जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 31 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 31 इंपॉर्टेंट है। आपका इंजंक्शंस होली इंपॉर्टेंट है। 36, 37 और चैप्टर 8 ऑल इंपॉर्टेंट। 36 से लेके आप लेके 42 तक वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन 34 में भूल गया आपको, तो 30 आप लगा लीजिए। चैप्टर 5 से लेके 31 से लेके आपका 42 तक वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस, उनको आपको पढ़ना है। एक बार जब आप इन्हें पढ़ लेते हैं, तो जब हम कल स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की क्लास को स्टार्ट करेंगे, हम लोग उसको ऐसे स्मूथली जाएंगे। और एक अच्छा पोर्शन है, इस पे ही सबसे ज्यादा लिटिगेशन चलती है कोर्ट में, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। ये कॉन्ट्रैक्ट तो होता ही है, चलो सबको पता रहता है, बट इस पे सबसे ज्यादा लिटिगेशन चलती है। बिकॉज आप कल देखेंगे कि क्यों इस पे लिटिगेशन सबसे ज्यादा चलती है। बिकॉज मैं स्पेसिफिक आपसे मांग रहा है वो कि मुझे ये चाहिए, मुझे फ्लैट में यही चाहिए। आपने मुझे बोला सी साइड फ्लैट दूंगा, तो सी साइड फ्लैट में मुझे आप यही फ्लैट कंप्लीट करके दो, ना कि मुझे कहीं और भेज दो। तो वो चीज इसके अंदर आती है। सो हम लोग स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। अगर आप लोग पीयूएलएल भी 3 ईयर कर रहे हैं, पीयूएलएलएम को क्रैक करने की कोशिश करें, तो इन्हीं सेक्शंस से पूछा जाता है। स्पेसिफिकली सेक्शन 31 से लेके 42 तक सेक्शन जो है, उनसे पूछा जाता है क्वेश्चन। देखो टेम्पररी इंजंक्शन क्या है, मैंडेटरी इंजंक्शन, परपेचुअल इंजंक्शन क्या है, कब लगती है, कब टेम्पररी लगती है, यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स पे जो है, कौन सी चीजों पर स्पेसिफिक रिलीफ नहीं लग सकता है, कब स्पेसिफिक रिलीफ मिलती है, किन केसेस में स्पेसिफिक रिलीफ नहीं मिल सकती है। सो फॉर एग्जांपल लेट से रोज कोई ना कोई, जैसे मान लेते हैं आपको स्पेसिफिक रिलीफ है कि मुझे XYZ क्वांटिटी ऑफ रेती चाहिए, रेता, फ्रॉम
मानवी प्रोडक्शंस डेली, और मानवी मुझे दे नहीं रही है। मैं स्पेसिफिक रिलीफ लेने चला गया कि मुझे मानवी से ही आप दिलवाओ। अब लेट से वो स्पेसिफिक टाइप का रेता है जो चाहिए, मान लो सतलुज का रेता है चाहिए। कोर्ट बोलेगा हम इसकी स्पेसिफिक रिलीफ ये वाली नहीं दे सकते पर्टिकुलर, क्योंकि इसका मतलब ये है कि हमें रोज देखना पड़ेगा कि ये वाली रेता जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कोर्ट बोलेगा आप इसको रिसाइन कर दो, कॉन्ट्रैक्ट को, पैसे ले लो, कंपनसेशन जो भी मिल रही है वो ले लो, और कहीं और कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, कहीं और कर लो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आती है। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताओ। ठीक है, तो हम ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट करेंगे।